ये इतना बड़ा मजमा यहाँ पर आया है माशाअल्लाह, और हो सकता है कि हमारी माँ बहनें बेटियां भी बैठी हो, ये इतना बड़ा मजमा है। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा। किस किस को जन्नत में जाना है? सबको? यही सवाल मैं गुजरात में करता हूं, अक्सर गुजरात में ये सवाल मैं करता हूं, और जुमा के दिन करता हूं। जुमा के बयान में तो मैं देखता हूं कि वो सबके दोनों हाथ ऊपर होते, कुछ लोग पीछे खड़े होकर कहते हैं ओ कारी साहब जाना है, जन्नत में जाना। यहाँ खरगोन में मैंने देखा कुछ लोग यूं कर रहे हैं, मेरे को सलाम कर रहे हैं। काहे को ऐसा करते? फिर एक मरतबा बोलो ना, किस किस को जन्नत में जाना है? साथ में बोलो ना, जाना है ना जन्नत में जाना ना। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करेंगे। ये तो मालूम हो गया कि हमको जन्नत में जाना है। और अगर मेरे जैसे को कोई पूछे ना कहा को जन्नत में क्यों जाना है, जन्नत में क्यों जाना, तो मैं एक आसान जवाब कुरान की रोशनी में देता हूँ। जन्नत में इसलिए जाना है कि जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह दे देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बोलो ना, जो मांगेंगे बोलो अल्लाह आता है। बल्कि कभी कभी हम जन्नत में मांगेंगे ना, अल्लाह मुझे ये चाहिए, तो अल्लाह कहेंगे क्यों मांगता है, क्यों मांगता है? तो हम कहेंगे अल्लाह तेरी जन्नत है, तुझसे ना मांगो तो किससे मांगो? तो अल्लाह फरमाएंगे ये जन्नत है, मांगेगा तो भी आता करूंगा, तू सोचता जाएगा तो भी आता कर दूंगा। जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और ओनली थिंकिंग, सोचेंगे तो भी मिलेगा। इसलिए हम सबको जन्नत में जाना है। और ये बात कुरान में पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर, जितने हुफ़ाज़े किराम होंगे सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आ जा जा, अल्लाह फरमाते आ जा जा, मेरा बंदा जन्नत में आ जा, मेरी बंदी जन्नत में आ जा। अल्लाह फरमाते मेरी कसम जो मांगेगा वो भी आता करूंगा, जो सोचेगा वो भी आता करूंगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान अल्लाह होगा। तो फिर एक मतलब बात पक्की कर ले भाई, जन्नत में जाना, सबको जाना। एड्रेस मालूम? बेवकूफ और पागल होगा जिसको जाना और एड्रेस नहीं मालूम है। मोबाइल पे कभी लोकेशन नहीं देखा जन्नत का? जाना जन्नत में जाना ना। चलो मैं आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरी उंगलियों को देखना, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतें बनाई। इतनी इतनी देखो, मेरी उंगलियां देखकर बोलो, आप लोग फैसला करो अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई। कैसे बनाई मालूम? कुन, तैयार हो जा, फयकून, जन्नत तैयार हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। फिर जब दूसरी जन्नत का टाइम आया, अल्लाह ने फिर फरिश्तों को जमा किया और कहा कोई कुछ न करे, कुन, तैयार हो जा। बोलो दूसरी जन्नत भी तैयार हो गई। इसी तरह तीसरी जन्नत अल्लाह को बनाना, अल्लाह ने वही बात फरमाई, कुन, बोलो फयकून, जन्नत तैयार। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया मैं कुन कहता हूं वो चीज हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी ताकत और मेरी सल्तनत का मामला ऐसा है, मैंने कहा हो जा, बोलो वो चीज, साथ में बोलो हो जा, वो चीज हो गई। कौन? अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, कौन? बोलो। दूसरी जन्नत कौन? तीसरी जन्नत कौन? चौथी जन्नत कौन? पांचवी जन्नत कौन? छठी जन्नत कौन? सातवीं जन्नत कौन? जन्नतें कितनी?
सात जन्नत तक अल्लाह यही फरमाते रहे, हो जा जन्नत तैयार हो गई। मैं आपको सातों जन्नत के नाम बताऊं, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अल्लाह ने फरमाया कुल हो जा, बस वो जन्नत तैयार हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, बोलो नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साथ में बोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी बनाई जन्नते आदन, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने सातवीं जन्नत बनाई जन्नतुल मअवा। कितनी जन्नतें हो गई, पूरा मजमा बोलेगा। और साथ की साथ जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुल। जब आठवीं जन्नत बनाना था ना, टोटल 8 जन्नतें बनाना, अभी तो रखा जन्नतुल फिरदौस, रखा जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई टोटल? आवाज नहीं आ रही, कितनी हो गई? आपसे ज्यादा तो आपके बच्चों की आवाज आती है। क्या खा खा के पैदा किया भाई आप लोगों ने? बोलो ना, अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8। अब आप 1 मिनट का टाइम लेना, ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, और सोच के बताना कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो 8 जन्नतें बनाई। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने 8 जन्नतें बनाई। मैं फिर आपको बोलता हूं, अल्लाह ने जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम बनाई, जन्नत अदन बनाई, जन्नत खुल्द बनाई, जन्नत सलाम बनाई, जन्नत मावा बनाई, जन्नत मुकामा बनाई, और जन्नतुल फिरदौस बनाई। अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई। एकदम इत्मीनान से जवाब देना, हमको किस में जाना है? यानी किसमें? 8वीं में। क्यों पहली दूसरी अच्छी नहीं है? 8वीं में जाना है। क्यों नमाजें पूरी हो गई, रोजे पूरे हो गए, सबका हक पूरा हो गया। अच्छा, एक मरतबा हाजी जुमा जी, मैं इस तरीके से कह रहा था ना भाई कौन सी में जाना, कौन सी में जाना, तो पूरा मजमा बोले 8वीं। और मैं बार बार सवाल करता था क्यों 8वीं में जाना, क्यों 8वीं में जाना। एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, मेरे को कहता कारी साहब टाइम बहुत कम है, तू बता तेरे को किस में जाना है। मेरे को पूछता किस में जाना, तो मैंने कहा जिसमें तेरे को जाना, जन्नतुल फिरदौस। बोले जन्नतुल, हाथ ऊपर करके बोले हम सबको किस में जाना, जन्नतुल। अच्छा, ये महीना कौन सा है? रजबुल मुरज्जब। बोलो रजबुल मुरज्जब, यानी बहुत मोहतरम महीना। इसी महीने में हमारे नबी मेराज पर गए। हाँ बोलो जल्दी जल्दी, हमारे नबी मेराज पर गए। तो हमारे नबी पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और फिर 8वीं का नाम। हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में गए और उसके बाद जब अल्लाह से आमना सामना हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी का क्या हुआ? आमना सामना हुआ। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल आला तुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। हमारे आका, पूरा मजमा बोलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने में कोई खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि ये सीरतुन नबी का जलसा है। और मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे खरगोन के बहुत सारे बच्चों ने और बच्चियों ने सीरतुन नबी के ऊपर बहुत मुताला किया और 200 से ज्यादा सवालात को हल किया। और माशाअल्लाह उन बच्चों को इनामात भी मिलने वाले हैं। कुर्बान जाए उन बच्चों पर जिनके माँ बाप को फरिश्ते सलाम करते होंगे, जिनके बच्चे अल्लाह के रसूल की सीरत पर मेहनतें करते होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो बहुत ही मुबारक महफिल है, बहुत मुबारक मंजिल है, बहुत मुबारक मजलिस है। पूरा मजमा फिर एक साथ में बोलेगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कौन सी जन्नत में गए? 8वीं जन्नत कैसी होगी? कितनी अच्छी होगी। अल्लाह ने किससे बनाया? बोलो ना हाथों से। आपको एक बात बताओ, एक सहाबी ने आकर पूछा था अल्लाह के रसूल पहली जन्नत कैसी है?
किसी साहबी ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल वो जो पहली जन्नत है वो कैसी? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे अल्लाह का बंदा, तू पहली जन्नत के बारे में पूछता है? अरे कोई घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाए 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 मियात सनतिन, तू घोड़े को 100 साल तक दौड़ाएगा, पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। बोलो सुबह। पहली जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। घोड़ा कितना दौड़ेगा? तो हमको तो पहले तो चाहिए ही नहीं, हमको तो कौन सी चाहिए? 8वीं। तो हमारे नबी जब 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, हमारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, जब हमारे नबी 8वीं जन्नत में पहुंचे ना, तो हमारे नबी ने डायरेक्ट अल्लाह को पूछ ही लिया। भाई हमारे नबी आमने सामने अल्लाह को डायरेक्ट पूछ लिया, अल्लाह ये जन्नत तो बहुत प्यारी है और बाकी जन्नतें तूने बनाई कौन, और ये जन्नत तूने बनाई अपने हाथों से, अल्लाह किसको देने वाला? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, ए मेरे नबी, ये जन्नत तेरी उम्मत को देने वाला है। बोलो सुभान। ये जन्नत किसको देने वाला हो? हमको, हमारी है। अरे साथ में बोलो ना, जन्नतुल फिरदौस किसकी है? और अल्लाह ने फरमाया, मेरे नबी लिख कर देता हूं कि जन्नतुल फिरदौस दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। बोलो अल्लाह ने क्या करके दिया? साथ में बोलो, अल्लाह ने क्या करके दिया? मेरे साथ में पढ़ो, पारा नंबर 16, जितने हाफिज़ीन किराम है सब मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते, मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते, मेरा वादा है तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हमेशा रहेगा। अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगा, न हटेगा, न हटेगा, न हटाया जाएगा, न निकलेगा, न निकाला जाएगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। अल्लाह फरमाते, हम खरगोन वाले जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे, न निकाले। सच बताओ, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे? क्योंकि अरबों खरबों खरगोन जमाओ फिर भी जन्नतुल फिरदौस समय पे नहीं जाएगी। तो हम एक बार अंदर जाएंगे फिर वापस आएंगे बाहर? अरे बोलो ना, आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि किसकी है? हम दूसरों की जमीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। कितने लोगों ने कितनों की प्रॉपर्टी दबा दी, कर्जे दबा दिए, भाई बहन का हक दबा दिया, जमीन दबा दी, जायदाद दबा दी। जब हमने दूसरों का नहीं छोड़ा, वो तो सबको जाना ना। मैंने बोलो ना, सबको जाना ना। आपको एक बात बहुत अजीब बताऊं, अजीब बात बताऊं आपको। मैं एक मरतबा उड़ीसा पहुंचा। कहां पहुंचा? उड़ीसा। ऐसा ही मजमा बैठा हुआ था, हाजी जुमा जी, लेकिन वो मजमा मेरे ख्याल से इतना जो बैठा है ना, उसका 3 गुना ज्यादा होगा। बहुत लंबा चौड़ा मजमा बैठा और सब जमीन पर बैठे। बोलो सब जमीन पर बैठे। खाली एक मैंने बूढ़े मियाँ को देखा, हाजी जुमा जी आपकी तरह ही दिखता था वो कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया बयान में, इतना डिस्टर्ब किया बयान में, क्योंकि मैं बयान करूं और बयान करते करते जब मैं उसकी तरफ देखूं ना, तो कभी कुर्सी पर यूं खड़े हो जावे, कभी बैठ जावे, कभी राइट में जावे, कभी लेफ्ट में जावे, कभी फ्रंट में आवे, कभी बैक में जावे। तो मैंने वहां देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं देखूं मेरा कंसंट्रेशन खराब होता है। मैं कैसे बयान करूं मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक तरफ मैं यहां देखूं और एक तरफ उसको देखूं, कभी उठे, कभी बैठे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। तो मैंने क्या कहा मालूम है? भाई बयान हो जाएगा, मैं सबकी मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। एक आदमी सबकी मुलाकात कैसे करेगा? इतना बड़ा मजमा है। लेकिन मैंने वो बूढ़े की तरफ देखकर कहा, तेरी मुलाकात करूंगा, तूने बहुत सताया मेरे को। तो बेचारा रोने लगा। मेरे को नहीं मालूम था हाजी जुमा जी के वो रो पड़ेगा। रोने लगा, रोते रोते क्या कहता, अल्लाह की कसम कारी साहब मैंने आपको कहां सताया? मैंने कहा क्या ये बयान में सुनने का तरीका है? कभी खड़े होता, कभी बैठता, कभी दाएं, कभी बाएं। तो कहता, कारी साहब आप रात को 11 बजे आए, हमको 7 बजे का ऐलान किया है,
ہم 7 بجے ٹھنڈی کا موسم ہے عشاء پڑھ کے آ گئے اور 8, 9, 10, 11 بجے آپ آئے اور اس وقت ٹائم 1 بجا تھا رات کا. مجھے کہنے لگا 2 گھنٹے ہو گئے. تو میں نے کہا لیکن تو اوپر نیچے کیوں ہوتا؟ کہا پیشاب لگی ہے. میں نے کہا کم بخت پیشاب لگی تو میرے کو کیا کو ڈسٹرب کرتا، کر کے آنے کا نا. کہتا چلا جاتا. پھر کرسی بہت بڑا معاملہ ہے. ابھی ہمارے اعلان کرنے والے کون تھے مولانا؟ آپ ہی تھے. مفتی شعیب صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے علماء اپنی کرسی پر بیٹھ جائے، علماء اپنی کرسی پر بیٹھ جائے. لیکن یہ مفتی شعیب صاحب آپ کا اعلان میرے کو بہت پسند آیا. آپ جو اشعار پڑھ رہے تھے نا، اشعار، وہ میرے کو بہت پسند آیا. آپ اپنی بیوی کو بھی سناتے؟ خوش ہوتی ہے؟ نہیں تو میں بھی آج سے شروع کروں نا، میں بھی اشعار. میری بیوی بہت غصے ہوتی ہے بھائی. ہاں خرگون والے بہت غصے ہوتی ہے. حاجی جمعہ جی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہاں تمہاری ہنسی بتاتی میری طرح دکھی ہے. اچھا جب بیوی کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں. پہلے یہ بات بتا دوں کہ یہ پیشاب کرنا ٹینشن ہے. بولو پیشاب کرنا ٹینشن، پاخانہ کرنا ٹینشن ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا جب جنت میں جائیں گے کسی کو پیشاب ہی نہیں آئے گا. ارے بولو کسی کو پیشاب نہیں آئے گا، کسی کو پاخانہ نہیں آئے گا. تو سوال ہوتا ہے کہ جب جنت میں پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، تو جنت میں ہم کھائیں گے؟ بولو انشاءاللہ. جنت میں ہم پیئیں گے؟ بولو انشاءاللہ. تو یہ کھانا پینا جائے گا کہاں؟ کیونکہ جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، تو بھر بھر کے جو کھایا، بھر بھر کے پیا، جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا. بولو کیا لے گا؟ یہ کر کے ایک ڈکار لے گا. وہ ڈکار میں مشک کی خوشبو آئے گی، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، پینا بھی ہضم ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوتون جشاء المسک. ہمارے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، نہ پیشاب کا معاملہ ہوگا، نہ پاخانے کا معاملہ ہوگا. ایک ڈکار لے گا، مشک کی خوشبو آئے گی، کھانا بھی ہضم، پینا بھی. سب کو جانا نا جنت میں. ابھی تک میں نے بیان شروع ہی نہیں کیا. ابھی تو آپ کو میں روٹی گرم کر رہا ہوں. توا ایک دم گرم ہو جائے گا، پھر روٹی پکا لیں گے انشاءاللہ. آپ سب لوگ سن رہے نا؟ جنت میں جانا نا. ہاتھ اوپر کر کے بولے کس کس کو جنت میں جانا؟ سب کو جانا. حاجی صاحب ایک ہاتھ کیوں اوپر؟ ہاں نہیں، کیونکہ بہت اہم ٹاپک پر آیا ہوں. یہ ماں بہنوں کو بٹھایا یہاں پہ. ہمارے حضرت بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے مولانا یعقوب صاحب بھی آئے ہیں. مولانا یعقوب صاحب آپ ویسے ہی ابھی بھی یہ دیکھو. ہمارے مولانا یعقوب بہت میرے پرانے دوست تھے. تو مولانا یعقوب آپ ہی کو پوچھوں، وہ اپنے کو جنت میں حور ملے گی کہ نہیں؟ ماں بہنیں سن رہی ہے؟ ہاں یا نا؟ میرے کو کیا، میری بیوی تھوڑی بیٹھی ہے، میں آرام سے بولوں نا. آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں نا؟ بہت زور سے جواب مت دینا، سنے گی تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اتنا میرے کو بتاؤ جنت میں حور ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کس کس کو چاہیے؟ ہاں بہت اوپر کرو، ہاتھ دکھے ان کو دکھے. میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں حوریں ملے گی. میری طرف دیکھنا. ہم لوگ جب جنت میں انٹر ہوں گے نا تو اللہ کہیں گے ادھر ادھر میرا بندہ ادھر. ہم جنت میں ہیں، خوشی خوشی، ویری ہیپی، ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کہیں گے فرشتوں پردہ ہٹاؤ، اس کی حور بتاؤ. پردہ اٹھے گا، کون آئے گی سامنے؟ کیا کرے گا معلوم؟ میری طرف دیکھو، ایسا دیکھے گا، نہ ادھر ہلے گا نہ ادھر ہلے گا، ایسا. تو اللہ کہیں گے اے میرا بندہ، کہے گا اللہ اوکے اوکے یہ برابر. معلوم اس وقت اللہ کیا پوچھیں گے؟ یہ حور برابر ہے؟ کہے گا اللہ 100% برابر ہے. اللہ کیا چمکتی ہے اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. ارے آپ لوگ مولی یعقوب جواب دو نا. اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، تو کیا کہے گا معلوم ہے؟ نو انٹرسٹ. اللہ کہیں گے ایک بار دیکھ تو لے. کہے گا اللہ بلا بیوی کو بلا، اس کو جنت میں رکھنا، لیکن میری جنت مشرق میں ہوئے تو اس کی جنت مغرب میں ہوئے. میں اگر ایسٹ میں ہوں تو وہ کہاں پر ہوئے؟ ویسٹ میں ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سننا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ارے ایک بار تیری بیوی کو دیکھ تو لے، ایک بار دیکھ تو لے.
گے. اب کیا ہوگا معلوم؟ سنو 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 ادھر سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ایک بار بیوی کو دیکھ لے تو کہے گا اللہ اچھا بتا دے. اے میرے پیارو اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ ہٹاؤ, اس کی بیوی کو بلاؤ. اس کی بیوی آئے گی. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ادھر حور, ادھر پھر بولو ادھر حور, ادھر بیوی. حور میں جو خوبصورتی ہوگی نا اس سے 70 گنا زیادہ خوبصورت اللہ بیوی کو بنا دے گا. 70 گنا زیادہ خوبصورت حاجی جمعہ جی اللہ بیوی کو بنا دے گا. اور پھر اللہ پوچھے گا کیا چاہیے حور کہ بیوی؟ تو کہے گا اللہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے, خرگون میں 50 سال رہا اور بھی نکالوں گا اس کے ساتھ. بڑا لالچی خرگون والا. اور دیکھو جب سے میں نے حور کی بات شروع کیا نا مولانا یعقوب, جوان اتنے بوڑھے بوڑھے بہت ہنس رہے ہیں کر کے. چلے ایک بار دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو کس کس کو جنت میں جانا؟ سب کو جنت میں جانا. ہاتھ اوپر, برابر ہاتھ اوپر. جنت میں جانا. اگر جنت میں جانا ہے تو آج میرے سے ایک وعدہ کر لو. دیکھو بعد میں ہماری ملاقات ہوئے نہیں ہوئے, آج وعدہ کر لو میں بہت جلدی 3 باتیں آپ کو کہوں گا. کتنی باتیں؟ 3 باتوں کا پکا ارادہ کرو, قسم اللہ کی ارادہ کرو. آج یہ خرگون کے میدان میں مسجد کے قریب ہم جمع ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اور آپ, ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب جنت الفردوس میں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم خرگون والوں کو کتنے کام کرنا ہے؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے, بولو کتنے کام کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام, میں بہت جلدی جا رہا ہوں, سب سے پہلا کام اے میرے دوستو, میری مائیں بہنیں بیٹیاں علماء کرام, سب سے پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ازل سے ابد تک کوئی کتنا بھی ڈیبیٹ کرے لیکن ہمارا ایمان تو وہی رہے گا, اللہ تھے, اللہ ہے اور اللہ ہمیشہ. اللہ مفتی شمائل صاحب کے علم کو اور بلندی عطا فرمائے. ان کے دلائل اور براہین قاطعہ نے ہم کو عجوبے میں ڈالا, لیکن ہمارا بغیر دیکھے یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم کہتے ہیں نا کرنے والا کون, سب کچھ دینے والا کون, اللہ کو بھی اتنا اچھا لگتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤ, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اچھا صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا اور سب خاموش. ارے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مجمع میں بھی کوئی بڑا مولانا آ جائے تو پورا مجمع خاموش سائلنٹ ہو جاتا. تو جب آج کے مولانا سے مجمع خاموش ہوتا ہے تو نبی تشریف لاتے ہوں گے تو مجمع کیسا خاموش ہوتا ہوگا؟ پورا مجمع خاموش ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی ایسے اپنا چہرے انور جھکا کر بیٹھے اور پورا مجمع خاموش ہے, سائلنٹ. اچانک ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کیا. جو وہ پڑھے میں پڑھوں گا, آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ, پڑھو گے انشاءاللہ. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا انہوں نے قل اللہ احد پڑھی. ہمارے نبی نے آہستہ سے اپنا چہرے انور اٹھایا اور پوچھا میں یقرا, کون پڑھ رہا ہے؟ پورا مجمع میں سناٹا ہے, کون پڑھتا ہے؟ تو صحابی کونے میں کھڑے تھے. کہا اللہ کے رسول میں پڑھا. کہا گیا آؤ ادھر آؤ. وہ ادھر آ گئے, قریب آ گئے. ہمارے نبی نے پوچھا لیما کراتا, کیوں پڑھا تم نے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں نا, تم نے قل اللہ احد کیوں پڑھا؟ اب وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو صحابی کی آنکھوں میں, کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں ہمارے نبی پوچھے کیوں پڑھا تم نے؟ تو روتے روتے کہنے لگے میرے پیارے نبی میں نے اس لیے پڑھا مجھے اللہ کی یاد آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کی توحید یاد آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کی قدرت یاد آ گئی. بولو سبحان اللہ. اللہ کی طاقت یاد آ گئی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی یاد آ گئی, بے شک آ گئی, لیکن یہی سورت کیوں پڑھا؟ قل اللہ احد کیوں پڑھا؟ قرآن کی اور کوئی سورت کیوں نہیں پڑھا؟ تو صحابی نے روتے روتے کہا اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ, اس کلمے کو اللہ نے دریا بنا کے یہ سورت میں جمع کر دیا ہے. بولو سبحان. یہ سورت میں توحید کا دریا ہے, اللہ کی وحدانیت کی موجیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا پھر پڑھو. کیا پڑھا تھا؟ پھر پڑھو. اب انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا. پڑھو, پورا مجمع پڑھا. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جب انہوں نے پڑھا نا ہمارے نبی نے فرمایا وجبت, جاؤ مل گیا, جاؤ
वो तो वैसे ही रो रहे थे, कहते अल्लाह के रसूल माफ करना, एक तो पूरे मजमे में मैंने पढ़ा, आपने पूछा भी क्यों पढ़ा, मैंने जवाब भी दिया, अब आप कहते मिल गया, तो क्या मिला? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम तूने कुल वल्लाहु अहद पढ़ा, अभी पूरी भी नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत तुझे अता कर दिया, अल्लाह ने जन्नत को तेरे लिए वाजिब कर दिया। मालूम हुआ कोई दिल से कहता है एक बार, करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो अल्लाह एक। पूरा मजमा उंगली उठाकर बोले अल्लाह। अब नहीं आ रही अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, न अल्लाह अब्बा बने न बेटे बने न जने गए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद है, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत। देखो मैं पहली बात पर आ रहा हूं, 3 बातें करना है। पहली बात ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा करने फिरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले। एक बात बताओ, हम लोग हंसते हैं ना, अभी मैं हूर की बात कर रहा था, आप लोग हंस रहे थे ना। आपको मालूम है, आपको शायद नहीं मालूम होगा, हम लोग हंसते हैं ना, हंसने से पहले हमारी ये दोनों होठ परमिशन मांगते हैं। हंसे, ऊपर वाला कहता है हंस ले तो हंस लेते, वरना जिस दिन बंद कर देगा हंसना भी बंद हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कभी कभी दुआ होती है ना, तो हम लोग दुआ में बहुत रोते हैं, और बाहर जाकर कहते हैं मौलाना ने इतनी अच्छी दुआ कराई, मैं बहुत रोया। मेरे दोस्त तो रोया नहीं, अल्लाह कहते तेरे आंख से आंसू का कतरा निकला नहीं, पहले कतरे ने मुझे पूछा मैं आऊं, मैंने कहा आ जा, तो आंसू का कतरा आया, वरना मौलाना 100 घंटे भी दुआ कराते तेरे आंख से आंसू का कतरा निकलने वाला नहीं था। तो पूरा मजमा बोले हमारे पास कुछ नहीं है, हंसाने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, रुलाने वाला कौन? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी तरफ से अल्लाह की कसम नहीं कहता हूं, ये उलमा किराम बैठे, पूछो कुरान में पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर है, अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें मौत देने वाला कौन? एकदम यकीन है तो मैं आगे बढ़ू दूसरी बात पे। 3 बातें मेरे को बोलना है, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। कितने बज गए भाई? 10-20 तो हो गए, बस मेरे को 11:15 को बात खत्म करना है। तो पूरा मजमा तरह एक आवाज से मेरे को बोलेगा करने धरने वाला कौन? यकीन है ना हमको? अब खरगोन वालों, मैं मेरे जवान बच्चों से, मेरी बेटियों से पूछूंगा, जब सब करने वाला अल्लाह है तो हमको अल्लाह से डर लगता है? हाँ या नहीं? ये तो ऐसा जवाब देती जैसा मैं निकाह कबूल करवाता। अरे हाँ या ना, यस या नो? डर लगता है अल्लाह से? और डरना, अल्लाह क्या फरमाते मालूम? सूरह रहमान तो बहुत अच्छी लगती है ना। अल्लाह सूरह रहमान में फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाते अल्लाह मेरा बंदा मुझसे। हमने कहा अल्लाह डरेंगे क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा डर तो सही, जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया? वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। अब खरगोन वाले मेरे प्यारे जवानों, बड़े बूढ़ों से नहीं बात कर रहा हूं, उलमा से नहीं, मेरे जवानों से बात कर रहा हूं और मेरी बेटियों से बात कर रहा हूं। पहली बात ला इलाहा, और ला इलाहा इल्लल्लाह उसी के अंदर है जो अल्लाह से डरता है। तो आप लोग हाथ ऊपर करके बोलो अल्लाह से डरते? सब लोग डरते? हाँ बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो, हाथ नीचे रखो। अल्लाह से डरते तो रात को मोबाइल पे क्या करते? क्यों झूठ बोलते हो? ढोंग करते हो यहाँ पे आके? झूठ बोलना अच्छा लगा? मोबाइल पे जब वो औरत आधा कपड़ा पहनकर हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे नाचती है और गाती है, उस वक्त हम देखते हैं अल्लाह का है।
मोबाइल पे जीना, मेरी जवान बेटियां मोबाइल पे गेम खेलना, पबजी खेलना, मोबाइल पे इधर उधर बातें करना, मोबाइल में जुआ खेलना, मोबाइल में चोरी करना, मोबाइल में गीबत करना, मोबाइल में चुगली करना। कसम अल्लाह की मोबाइल की वजह से हमारी माँ, हो सकता जिंदा हो या हो सकता किसी की माँ अल्लाह को प्यारी हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं, हमारे मोबाइल की वजह से हो सकता हमारी माँ हमसे नाराज होकर गई हो सकता हमारा बूढ़ा बाप बेचारा कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो जन्नत का दरवाजा है। आपको मालूम है, मुझे गुजरात में सूरत में एक बाप मिला और एक बाप मुझे क्या कहता, मौलाना क्या बयान में कहते हो कि जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा, मेरा बेटा मोबाइल 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 मोबाइल, बाप को सलाम नहीं करता। जाओ, मुझे कहता जाओ जाके मेरे बेटे को कह दो तेरे जन्नत का दरवाजा कब से टूट के खत्म हो गया है। तो मैं खरगोन वालों से कह रहा हूं कि मोबाइल पे ये सब जो करते हैं हम लोग, एपिसोड पर एपिसोड देखता है मोबाइल पे, सीरियल पे सीरियल देखता है, मोबाइल पे खेलता है। और कितने लोगों को आपने देखा होगा हाजी जुमा जी, ये जुआ खेलना, दारू पीना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, एमडी पाउडर खाना, नशे की गोली खाना, कफ सिरप पीना। कहाँ है अल्लाह, कहाँ है? अभी आप पूरे मजमे ने कहा करने धरने वाला कौन? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। तो रात को जब गंदगी करते हैं मोबाइल में, उस वक्त कौन? कहाँ है अल्लाह? मेरे दोस्तों, दुनिया में किसी को धोखा दो, लेकिन अल्लाह को धोखा देते बैठ के जमीन पे। तभी ऐसे लोग पैदा होते जो कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, क्योंकि हमारे आमाल इतने गंदे हो गए कि लगता ही नहीं कि मुसलमान अल्लाह को मानता है। मालूम है मेरे को हाजी जुमा जी, एक मेरे को मिला मुफ्ती साहब, मुझे कहने लगा मौलाना क्या रात को एपिसोड देखा, दिल खुश हो गया। तो मैंने कहा क्या देखा? मेरे को कहता है कारी साहब आप भी देखो मजा आएगा। मैंने कहा देखूंगा, लेकिन पहले तो बता तो सही क्या देखा। कहता है एपिसोड में क्या माँ बहन की गाली देते। तो मैंने कहा तेरे को देते, काय को देते तेरे को? कहा मेरे को नहीं, वो अंदर चाचा भतीजे को देता, वो दादा पोते को देता, वो बाप बेटे को देता। तो मैंने कहा रात को 1 बजे तेरे घर में किसी की माँ की शर्मगाह का जिक्र होता है। रात को मोबाइल में एपिसोड पे गाली आई, मतलब किसी की माँ की शर्मगाह, किसी बहन की शर्मगाह, किसी बेटी की शर्मगाह। और तेरे ही घर में रमजान के महीने में सहरी होती है, इफ्तारी होती है, तेरे घर में नमाज होती है, तेरे घर में तौबा होता है, तेरे घर में तेरी जवान बेटी है, तेरे घर में तेरी माँ है, तेरे घर में तेरी बीवी है। तो क्या तेरी इज्जत मर गई है? क्या तूने अपनी इज्जत को किसी गटर में डाल दिया है? क्या तूने अपने आप के लिए जहन्नम का फैसला किया है कि रात को जिस घर में काबे की तस्वीर है, जिस घर में सहरी होती है, जिस घर में उम्रे पे जाते हैं, जिस घर में हज पे जाते हैं, जिस घर में लोग ज़मज़म का पानी पीते हैं, उस घर में आधी रात को किसी की माँ की शर्मगाह? भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, इधर उधर ना देखो। समझ में आ रहा है? आज से कौन कौन इरादा करता? पहली बात का मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, ला इलाहा। आप नाराज हो जाएंगे नहीं तो कि ये तो मौलाना बहुत गुस्से में आ गए। नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, एक खुशी की बात बताओ आपको, एक खुशी की बात बताओ। मोबाइल हलाल है, बोलो मोबाइल हराम? हराम। मोबाइल जायज है, नाजायज? अगर मोबाइल हराम होता, ये उलमा के पास ना होता, ये मुबल्लिगीन के पास ना होता, ये मस्जिद के इमामों के पास ना होता, ये मस्जिद के मुअज्जिनों के पास ना होता, ये बड़े बड़े शेखुल हदीस के पास ना होता। मोबाइल हलाल है, जायज है, लेकिन खरगुन वालों जो फॉर्मेट हमारा है वो हमको जहन्नम में ले जाता है। इसी मोबाइल में नॉलेज लाओ, एजुकेशन लाओ। जैसे आप लोगों ने सीरतुल नबी के लिए बच्चों को खड़ा किया ना, और बहुत सारे बच्चों ने 200 सवालात के जवाब दिए ना। आओ मोबाइल में कुरान का दर्स सीखो, आओ मोबाइल में हदीस का दर्स सीखो, आओ मोबाइल में नज़म और नात सुनो, आओ मोबाइल में कुरान सही करो। यही मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाने वाला, यही मोबाइल मेरे को और आपको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। लेकिन पहली बात पक्की करो, मोबाइल का फॉर्मेट कौन कौन बदलने को तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है? ला इलाहा। पहली बात हो गई। मैंने शुरू में कहा था कितनी बातें करूंगा और फायदा क्या होगा। आज यहां बैठे खरगुन में, कल कहां बैठेंगे? फिर जन्नत का नाम भूल गए।
जन्नतुल फिरदौस, जिसको अल्लाह ने किससे बनाया? सुन रहे ना आप लोग, सुन रहे हो ना? पहली बात हो गई ना? चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? वक्त बिल्कुल हमारा किनारे किनारे जा रहा है। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? एक साथ में हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। अभी बच्चों को इनाम देना भी बाकी है ना? बच्चों का इनाम का भी मेरे को ख्याल है, क्योंकि असल जलसा तो उन बच्चों के वास्ते जिन्होंने सीरतुल नबी। मैं तो इतना खुश हो गया और मैंने फौरन इरादा किया कि जो कंपटीशन यहाँ पे करवाया गया और जो मुमताज नंबर से हमारे बच्चे और बच्चियां कामयाब हुई, इंशाल्लाह हम गुजरात में भी जाकर ऐसा करेंगे कि सीरतुल नबी को तैयार करेंगे और 200 से ज्यादा सवालात तैयार करेंगे। उससे बढ़कर कौन सा बच्चा होगा जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को जानता होगा? क्योंकि पूरा मजमा यकीन के साथ कहेगा, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर अल्लाह के बाद किसका दर्जा है? बोलो ना, बोलो बोलो, साथ में बोलो, किनका दर्जा है? हमारे आका। साथ में बोलते जाओ, हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफा सरकारे दो आलम सरवरे कौनैन रहमतुल लिल आलमीन फातिमुन नबीयीन शफीउल मुज़निबीन मुज़म्मिल मुद्दसिर पाओ यासीन। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बल्कि आपको एक अजीब बात बताओ, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी जबान कौन सी? सोच के बोलो यार, ऐसा मत करो, बहुत जल्दी जवाब देते हो। सबसे अच्छी जबान कौन सी? यहाँ खरगुन में भी कोई जबान बोलते हैं, कौन सी? निवाड़ी। क्यों मालूम है? क्योंकि आज मैं जब यहाँ स्टेशन पे उतरा ना खंडवा, मेरे अंदर बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा भाई प्रोग्राम कैंसिल खरगोन का, एक खंडवा में मेरे को कोई गेस्ट हाउस में बिठा दो और वापस मेरे को घर भेज दो। तो ये जो है ना हाजी जुमा जी मेरा दोस्त है, इसने कुछ जबान में फोन पे बात करना शुरू किया। मैं समझ गया मेरी बुराई कर रहा है। इतना कौन सी जबान में ये बोले, तो मैंने भी फिर शुरू किया। मैंने फिर क्या किया मालूम है? मैंने गुजराती जबान बोलना शुरू कर दिया। मैं समझ गया इसको गुजराती नहीं आ रही, इसकी निमाड़ी मेरे को नहीं आ रही है। अरे बोलो ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? आवाज नहीं आ रही है। सबसे अच्छी जबान कौन सी? क्यों मालूम है? सारी जबानें बहुत अच्छी है, मगर हर जबान को बनाने वाला मखलूक है, अरबी बनाने वाला खुद अल्लाह है। बोलो, अरबी बनाने वाला खुद है। कुरान किसने? कौन सी जबान में कुरान? अरबी हदीस, अरबी तफसीर, अरबी तर्जुमा, अरबी। साथ में बोलो मेरे दोस्तों, साथ में बोलो। मक्का वालों की जबान अरबी, मदीना वालों की जबान अरबी, हरमैन शरीफैन की जुबान अरबी, अल्लाह वालों की जबान अरबी। हमको कौन सी जबान पसंद है? एक बात बताओ, हमारे नबी की शान देखो। सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। अरबी शुरू कहां से होती मालूम? अलिफ। आवाज नहीं आ रही। खत्म किस पे होती? अरबिक लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम अलिफ, एंड्स ऑन या। फिर बोलो, शुरू किस पे होती? अलिफ। खत्म किस पे होती? या। हर हर्फ के अंदर आप जाओ, आपको हमारे नबी का नाम मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हर हर्फ के अंदर, अंदर अंदर, अलिफ के अंदर, बा के अंदर, ता के अंदर, या अलिफ बे ते से जो भी बोलो, सब के अंदर हमारे नबी का नाम मिलेगा। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान है, अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं। इसके हर हर हर्फ में, ईच एंड एवरी अल्फाबेट में मैंने मोहम्मद का नाम रखा है, ताकि कयामत तक चिल्ला चिल्ला कर कहना, अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफा के ऊपर भी कोई नबी नहीं है। बोलो, हमारे मुस्तफा के ऊपर कोई नबी। वक्त है आपके पास, आपको सुनना है, हर हर्फ सुनना है। जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग गिनते जाओगे, सुभान अल्लाह बोलते जाओगे। चलो, सबसे पहले क्या है? अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद। कुरान में लिखा है, व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बोलो, अलिफ से नबी का नाम। उसके बाद क्या आता है? जल्दी 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 बोलो। बा से नबी का नाम बशीर। बोलो, इन्ना अरसलनाका बिल हक़ बशीरन व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। पूरा मजमा बोलेगा, अलिफ से हमारे नबी का नाम
अब तो मैंने बता दिया। बोलो ना, अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद, बा से नबी का नाम बशीर हो गया, ता से नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशे हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, दाल से नबी का नाम जकी हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, जा से नबी का नाम जाहिर बैतुल्लाह हो गया, सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, साद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, वाद से नबी का नाम वामिन हो गया, तो से नबी का नाम ताहिर हो गया, जो से नबी का नाम जाहिर हो गया, आइन से नबी का नाम अब्दुल्ला हो गया, वईन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फाते हो गया, बड़े खाफ से नबी का नाम कासिम हो गया, छोटे काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लईक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नबीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, छोटी आ से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन हो गया। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, बोल दो पूरा मजमा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जी जुमा जी, मौला याकूब साहब का है, ये सबने टोपी पहनी है। हाँ बोलो ना, पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है, क्योंकि मैं जब यहाँ खरगोन में आया ना, तो मैं गाड़ी में बैठा था, आगे कुछ लोग बाइक लेकर चल रहे थे, तो बाइक वाले भी अजीब थे भाई, यानी पीछे वाला भी मेरे को देखता है, आगे ड्राइवर भी मेरे को देखता है, तो आगे कहीं टकराया तो मेरा नाम आएगा भाई। वो दो चार बाइक वाले आगे 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 चल रहे थे, तो मैंने देखा, बराबर देखा, क्योंकि मैंने देखा वो बहुत जोश में थे, कारिये मदनी, कारिये मदनी, कारिये मदनी, कारिये मदनी। लेकिन मैंने देखा जब उन्होंने टोपी हटाई ना, क्योंकि बाइक पे थे तो टोपी हटाई, और भी मैंने खरगोन में देखा, तो आपके बालों की स्टाइल कौन सी? क्योंकि मैंने बहुत सौ को देखा, ये एरिया में बाल ही नहीं, ऐसा लगता है यहाँ से यतीम हो गया है। हाँ, यहाँ बाल नहीं, सही में। अच्छा, यहाँ देखा ना, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ भी बाल नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ का गरीब है, गरीब। अच्छा, फिर पीछे देखा तो भी टकला टकला दिखा, पीछे बाल नहीं, ऐसा लगता ज़कात का डब्बा। और फिर मोदी आपको क्या करता मालूम है? बाइक पे यूं बाइक पे यूं है, लड़की भी देखती होगी तो बोलते होगी कार्टून तेरे साथ कौन शादी करेगा। और अच्छा, हाजी जुमा जी और मुफ्ती शोएब, अगर इनको पूछो ऐसे बाल काय को बनाया, ऐसे कार्टून जैसे बाल काय को बनाया, कि इधर नहीं, राइट में नहीं, लेफ्ट में नहीं, बैक में नहीं, और आगे ऐसे खड़े खड़े जैसे कुड़ुक मुर्गी का पर। अब इनको पूछो ऐसे बाल क्यों बनाया? खान को देखा ना, खान को, हाँ, बॉलीवुड वाले को देखा, हॉलीवुड वाले को देखा, क्रिकेटर को देखा, एक खरगोन वालों काय को पागलपना करता है, वो क्रिकेटर, वो फुटबॉल, वो वॉलीबॉल, वो बॉलीवुड, वो हॉलीवुड, अल्लाह की कसम जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। बोलो, जमीन पे पैदा होता है हमारे मुस्तफा। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने सीरतुन नबी की तैयारी की, अल्लाह की कसम खाकर कहो, हमारे मुस्तफा वो अकेले, हमारे मुस्तफा वो अकेले जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। जमीन वाले जमीन पर पैदा होते और जमीन पर कमाल बताते, हमारे मुस्तफा अकेले जो मक्का मुकर्रमा की जमीन पर पैदा होते और कमाल कहाँ बताते? आसमान। ये देखो, देखो क्या है, अरे देखो ना, ऊपर देखो ना, करो उसके दो टुकड़े कर दो, नहीं होंगे तो मेरा साथ दो, जो मैं बोलता हूँ वो साथ में बोलो, टाइम बोलते ही जाना। 11 बजे तक टाइम। 35 हुई, सब लोग साथ में बोलते जाना। देखा, आप लोगों ने देखा, अल्लाह ने खुलकर खरगोन वालों को बताया, क्या देखा?
अब साथ में बोलो, हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, पूरा मजमा बोलेगा, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, आधा करो। बालों की स्टाइल कार्टून जैसा बना था कर रहे। बाइक भी चलाएगा ना कभी खरगोन के अंदर, तो आपने देखा होगा इतना धूम से चलाता है, एक टायर पर चलाता है। इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? कंपनी 2 टायर देती है और 1 टायर पर चलाता है, और फिर अपने आप को कहता है लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम। यहां तक कि इतना स्मार्ट समझता है कि दाढ़ी भी उड़ा देता है, एकदम चिकना घाल, दाढ़ी भी उड़ा देता है। फिर मेरे को तो कभी कभी टेंशन होता है, नाराज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, और होंगे तो क्या करोगे, लेकिन मेरे को इतना टेंशन होता है कभी कभी, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया का मुताला किया, मौलाना याकूब साहब ने भी किया और सारे उलमा ने किया, सबको पता चला कि दाढ़ी मर्द को आती है, औरत को नहीं आती है। दाढ़ी मर्द औरत को नहीं आती। तो जिसको आवे वो आगे क्या बोलेगा, न खुदा ही मिला न विशाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। सही में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? इशारा करे चांद के 2 टुकड़े। देखो मैं बहुत जल्दी बताऊंगा। मैं एक मरतबा अपनी बीवी के साथ, आप नाराज क्या हो रहे, मेरी बीवी के साथ मैं एक मरतबा बैठा था टेरेस पर। कहाँ बैठा? टेरेस समझते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं निमाड़ी जबान में? हाँ चल, नहीं तुम्हारी जबान में छठी बोलते हैं, बहुत खराब जबान बोलता है भाई, मेरे को डराता है। तो हमारे नबी जो है ना, जबान अच्छी है, इसका बोलने का अंदाज बहुत खराब था, बाकी जबान बहुत अच्छी है। हमारे नबी जो है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े किए ना। मैं एक मरतबा मेरी बीवी के साथ बैठा था, वो हाफिज चांद का है, चांद क्या है, सुन मेरे साथ क्या हुआ वो सुन, तो तेरे को मालूम पड़े तेरा नाम चांद काय को रखा गया है। मेरे साथ क्या हुआ, सही में वाकया हुआ। मेरी बीवी ऐसा मेरे बाजू में बैठी है, सही में। मौलाना चले गए, मौलाना यहाँ से, खैर अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना याकूब, मेरी बीवी ऐसा मेरे बाजू में बैठी है, और ऊपर ऐसा क्या, अब मेरी वो जवानी, मेरी उम्र होगी 25-26 साल की, उस वक्त मेरी उम्र थी। मैंने यूं किया, यूं हुआ कुछ, फिर मैंने 2 उंगली से किया, हुआ कुछ, फिर मैंने 4 उंगलियों से किया, हुआ कुछ, फिर मैंने दोनों हाथ से किया, टुकड़े हो जा, हुआ कुछ। तो मेरी बीवी ने जब मेरे दोनों हाथ ऊपर देखे ना, तो वो मेरी तरफ देखा और कहने लगी क्या कर रहे हो? एक तो गुस्से वाली इतना, मेरे को बोलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो चांद के टुकड़े नहीं हो रहे हैं। तो वो तो गुस्से में फट 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 चली गई। मैं थोड़ी देर तक टेरेस पे बैठा रहा, मैं सोचा गलती मेरी है, गलती मेरी है। सोचती होगी बाजू में चांद बैठा है, ऊपर का को मगजमारी करता है। समझा हाफिज चांद, इसलिए तुम्हारा नाम चांद रखा गया है। मेरी बीवी ने सोचा बाजू में चांद बैठा, ऊपर चांद। फिर मैं घर पे गया जल्दी से, क्योंकि मेरी बीवी गुस्से गई थी और नई नई शादी हुई थी। मैं वापस गया, अब घर में जाके क्या हुआ होगा, तो तुम्हारे घर में भी होता है, काके मेरा मुंह देखते, कौवा हर जगह काला होता है। अब पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी जो उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो। अब जो सुनेंगे ना साथ में कह दो नारे तकबीर, नारे साथ में तकबीर। मुस्तफा का दामन एकदम कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब, अभी सुनना बहुत पते की बात। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, बोलो रात का, जैसे अभी अंधेरा है, ये तो फोकस लाइट वाइट है, बाकी किसी को कुछ नजर आवे। रात का अंधेरा, हमारे नबी खड़े हुए, बोलो हमारे नबी खड़े हुए, 1000 से ज्यादा सहाबा खड़े गए, हमारे नबी खड़े हुए। रात का अंधेरा, उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1000 सहाबा बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। माशाअल्लाह। कारी अहमद अली, कारी अहमद अली साहब, साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन मोहब्बत करता है?
साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं। करते रहेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक वाकया सुना दूं, है टाइम? जी जी है टाइम, सुना दो। इतना प्यारा वाकया सुनाऊंगा ना कि दिल अंदर से कहेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। 3 बातें करना है। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन नहीं छोड़। नहीं छोड़ेंगे ना। हाथ ऊपर करके बोलो ना, मुस्तफा का दामन इंशाअल्लाह। पकड़ा कब? आईने के सामने जाके देख के मुस्तफा का दामन। अब जैसे मैं ना ये माइक को यूं पकड़ूं और मैं बोलूं कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेंगे, आप खरगोन वाले बोलेंगे बराबर है क्योंकि माइक पकड़ा है। और आप में से कोई पीछे से बोले माइक नहीं छोड़ूंगा, कोई पीछे से मारे गए पाउली जाता, माइक नहीं छोड़ूंगा। पकड़ा कब? समझ रहे आप लोग जो मैं बोलना चाहता हूँ? समझ रहे ना आप लोग? तो जरा यकीन के साथ बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक सफर बता रहा हूँ। देखो मैं जल्दी बता के तीसरी बात पे आ जाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर इनामत भी तकसीम होना है, फिर दुआ भी होनी है, फिर जिक्र भी होना है, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा एक सफर बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम ये सफर से बढ़ के कोई सफर नहीं। आप तमाम हदीसों को पढ़ो, एक सफर ऐसा है जिससे बढ़ के कोई सफर नहीं, क्योंकि वो सफर में 3। बोलो सफर में कितने लोग? आवाज नहीं आ रही, जल्दी जल्दी बोलो कितने लोग? 3। दाईं तरफ हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, थोड़ा पीछे बाईं तरफ लेफ्ट हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बीच में थोड़ा आगे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अब वसल्लम। पूरा मजमा बोलो ये सफर से अच्छा कोई सफर होगा? क्योंकि इधर कौन है? थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर, इधर कौन है? हजरत उमर, और बीच में आगे आगे कौन है? हमारे आका। अरे यहाँ अबू बकर है जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। यानी आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह ने फरमाया ए मेरे मुस्तफा अबू बकर को पूछो मैं राजी हो गया, अबू बकर मुझसे राजी हुआ या नहीं हुआ? माशाअल्लाह। बोलो कौन? इधर कौन और इधर कौन है? जिनके बारे में कुरान का बैकग्राउंड क्या बताता है? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। इस आयत का बैकग्राउंड देखो ना, खुलासा ये अल्लाह कहते हैं मेरा उमर जमीन पर बोलेगा, मैं आसमान पर फैसला कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इधर बोलो, इधर जब ये 2 का ये आलम है तो प्यारे नबी का आलम क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आवाज से बोलो आने वाला नहीं। हमारे बच्चों ने ये सवाल भी पढ़ा होगा, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अल्लाह ने साफ फरमा दिया मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। इधर अबू बकर, इधर उमर, इधर हमारे नबी। मैं कभी कभी अपनी जबान में बोलता हूँ अबू बकर बहुत नरम थे। हाजी साहब अबू बकर बहुत नरम थे। मैं कहता हूँ जमाल। बोलो जमाल। जमाल के माने नरमी, अबू बकर में जमाल। इधर कौन थे? बहुत गुस्से वाले जलाल। बोलो क्या? इधर जमाल, इधर जमाल, उधर जलाल, और बीच में कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो सुभान हमारे अल्लाह। नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अच्छा ये सफर हो रहा शाम का वक्त है, शाम का वक्त है। आगे आगे हमारे नबी, इधर हजरत अबू बकर, इधर हजरत उमर। थोड़ा आगे गए होंगे, जंगल जंगल आए, अचानक आवाज आई, अचानक आवाज आई, एकदम जंगल, एकदम सन्नाटा। आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हजरत अबू बकर हजरत उमर को खुद सलाम कर रहे हैं। हजरत उमर को मेरे को क्या मालूम, मैं भी सुन रहा हूँ, कौन कर रहा है मेरे को थोड़ी मालूम। तो हजरत अबू बकर उमर ने क्योंकि हमारे नबी का रौब दबदबा, हमारे नबी आगे बढ़ रहे। थोड़ा 10 कदम आगे बढ़े होंगे, इतनी सुरीली आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। आवाज आई अल्लाह के रसूल सलाम, अल्लाह के नबी सलाम, अल्लाह के हबीब सलाम, अल्लाह के मखलूक में सबसे अफजल तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर उमर से रहा नहीं गया। हजरत अबू बकर इधर से, हजरत उमर इधर से। हमारे नबी कोई सलाम कर रहा है, दिख नहीं रहा है, जिन्नात है, फरिश्ता है, कौन है जो आपको सलाम कर रहा है, लेकिन हमको नजर नहीं आता। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान आवाज नहीं आ रही है,
سبحان ابھی بھی اللہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويحبني واحبه ويسلم علي واسلم عليه. ہمارے نبی نے اشارہ کیا ابو بکر و عمر، وہ پتھر، وہ چٹان مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ بس خرگن والو، یہ واقعہ میں آگے نہیں لے جاؤں گا، یہیں پر رک کر پوچھوں گا کس نے ہمارے نبی کو سلام؟ آواز نہیں آ رہی؟ پتھر کس نے ہمارے نبی کو پہچانا؟ پتھر نے کس نے ہمارے نبی سے محبت کی؟ پتھر نے پتھر میں جان ہے، نہیں عقل، نہیں دماغ؟ نہیں پتھر کھاتا ہے، پیتا ہے، نہیں پہنتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ خرگون میں پتھر لو اور یوں پھینکو، کچھ بولے گا آپ کو؟ نہیں پھر آگے جا کے پھر پھینکو، کچھ بولے گا؟ اس کو گندے نالے میں ڈال دو، کچھ بولے گا؟ تو اس کے میں نہ جان ہے، نہ عقل ہے، نہ دماغ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے. وہ بے عقل، وہ بے ایمان، وہ بے دماغ، وہ بغیر کھانے پینے والا. اے خرگن والو، شرم سے ڈوب مرو. وہ بے جان پتھر تو نبی کو پہچانے اور ہم ایمان والے نبی کو نہیں پہچانے. ہم ایمان والے نبی سے محبت نہیں کریں. میں تیسری بات پر آ رہا ہوں، آپ معاف کرنا، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. کون سی محبت؟ نبی سے کون سی محبت؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا ہم آپ کو کیا ہدیہ دے رہے، ہم آپ سے محبت کیسے کریں؟ ہمارے نبی سے پوچھا گیا آپ سے محبت کیسے کریں؟ چلانے سے محبت کرے؟ چلاؤ، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور کم وقت فجر کی نماز تو کائے کو ڈھونگ کرتا ہے، جھوٹ کائے کو بولتا ہے؟ یہ جو جھوٹ بولتا ہے کس کے بارے میں بولتا ہے؟ مدینہ والے کے بارے میں. اگر مدینے والے نے قیامت میں پوچھ لیا میری نماز، تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نبی کی شان معلوم ہے. جو لوگ عمرہ کرنے گئے نا، ہاں بولو گئے نا، ہاں بولو نا گئے نا، یا حج کرنے گئے نا، سب نے مدینہ دیکھا ہے، بولو سبحان اللہ. مدینہ منورہ دیکھا ہے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی مدینے میں کہاں رہتے تھے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی، سارے نبی زمین پہ رہے. بولو سارے نبی. آواز نہیں آ رہی ہے، بات ختم کر رہا ہوں. سارے نبی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. سارے نبی، ہمارے نبی کہاں رہے؟ زمین پہ نہیں رہے. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا یہ میرا گھر، بولو یہ میرا گھر مبارک، یہ میرا منبر، یہ میرا پورا گھر شروع سے آخر تک، اور یہ میرا منبر شروع سے آخر تک. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا سنو، سارے نبی زمین پر رہے، لیکن یہ میرا گھر اور یہ میرا منبر، اللہ نے یہ پورے حصے کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے. سارے نبی زمین پر رہے، ہمارے نبی بولو کہاں رہے؟ اسی لیے آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کا جب آخری وقت آیا نا، وصال مبارک کا وقت آیا، تو وہ فرشتے آئے. ہمارے نبی نے کہا روح نکالو گے؟ ہاں روح نکالوں گا. کہاں لے جاؤ گے؟ تو کہا کہ جنت میں لے جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے کہا ابھی کہاں ہوں، ابھی کہاں ہوں؟ فرشتے نے کہا کیا کروں، ابھی بھی جنت میں، بعد میں بھی جنت میں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ جو رہے کس پر؟ جنت میں رہے. بولو ساتھ میں بولو، ایک زمانہ زمین میں رہے، پھر اللہ نے فرمایا یہ گھر مبارک، یہ منبر مبارک، یہ پورا حصہ ہم نے جنت کا ٹکڑا بنایا ہے. ہمارے نبی جنت میں تھے، آج بھی مدینہ میں جنت میں ہے، اور قیامت تک ہمارے نبی جنت میں رہیں گے. اور قیامت میں ہم نے کتنی جنت پڑھی؟ ہمارے نبی کون سی جنت میں؟ نہ جنت الفردوس میں نہیں. ہمارے نبی اللہ کے عرش کے پاس اللہ نے ایک محل بنایا، مقام محمود. اللہ نے عرش کے پاس ایک محل بنایا. بولو مقام
महमूद। अल्लाह ने फरमाया आसा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा आठों जन्नत के ऊपर ये मकाम महमूद, तुम वहां रहोगे, तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। सुभान अल्लाह। कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली। अब बात खत्म करने जा रहा हूं। पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। ये दोनों आएगा कैसे अपने पास? भाई डॉक्टर अच्छा वो होता है जो तशखीस भी करे और तजवीज भी करे। तशखीस यानी पहले बता रहे आपको डायबिटीज है, आपको प्रेशर है, आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, डॉक्टर, और फिर उसकी क्या देवे? अगर सिर्फ डॉक्टर तशखीस करे यानी बोले आपको डायबिटीज है, आपको प्रेशर है, आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया, हमने कहा दवा का मेरे को नहीं मालूम थी, इससे बड़ा हजाम कोई नहीं होगा। मैंने भी आपको दो चीजें बताई। नंबर एक ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर करके बोलो ला इलाहा, दूसरा हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। ये दो चीजें आएगी कैसे अपने अंदर? हमको चाहिए दोनों चीजें आवे भाई, दोनों, क्योंकि तीन चीजें आएगी तभी जन्नत मिलने वाली है। तो ये दोनों चीजें आएगी कैसे? तो तीसरी चीज है खरगोन वालों, 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की नमाज। कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं, उलमा के बीच में नमाज पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक पहली बात आ जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ऑटोमेटिक दूसरी बात आ जाएगी मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कितने वक्त की नमाज पढ़ने का? 5। अल्लाह ने फरमाया व अकीमिस सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। चलो कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे। कब से शुरू करेंगे? 1 हफ्ते के बाद। कब से? आज की ईशा। हाथ ऊपर करके बोलो आज की, मौत की शाम। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। आखिरी बात सुन लो, बात खत्म। नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? कौन सी जन्नत? कैसा मालूम? कैसा मालूम? कुरान में लिखा है, कुरान में 18वें पारे में लिखा है। अल्लाह कहते इधर आ, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, वो जन्नत दूंगा जिसको अपने हाथों से बनाया हो। कुरान में लिखा वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू नमाज पढ़ता जाएगा, हम जन्नतुल फिरदौस का फैसला करते जाएंगे। पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे सब लोग। अच्छा नहीं पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? पढ़ेगा तो हो गया, लिख दिया, कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही है। जन्नत में। नाम भी बोलो, कौन सी जन्नत में? जन्नतुल फिरदौस। क्यों जन्नतुल फिरदौस? क्यों? क्योंकि नमाज से ऊपर कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। बराबर। अच्छा नहीं पढ़ेगा तो? एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर ना पढ़े तो? ना पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया जो जहन्नम में, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, नबी का दुश्मन जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, बेनमाजी औरत उसी जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम का नाम है वैलुन। वो इतनी खतरनाक जहन्नम है कि दूसरी जहन्नम उससे पनाह मांगती है। दूसरी जहन्नम हाथ जोड़कर कहती है तेरी आग बहुत खतरनाक है। लेकिन उसमें कौन जाएगा? कारून, फिरौन, हामान, अबू जहल, अबू लहब, और ये उम्मत का बेनमाजी, बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत। ये कुरान में लिखा। मैं काय को बोलूं? कुरान में लिखा। पढ़ो मेरे साथ में। अराअयतल्लज़ी, युकज़्ज़िबु बिल, पढ़ो पढ़ो। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। आगे पढ़ो। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। फिर क्या है? फवैलुल बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वैल। वैलुन, ये जहन्नम, आखिरी जहन्नम, आखिरी जहन्नम। कौन जाएगा? फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन।
یہ فیصلہ بھی لکھا جا چکا ہے. اس لیے آپ کو خراب لگے تو خراب لگے خرگن والے، لیکن قاری احمد علی علماء کے بیچ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے اور ہر بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دیا ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. تو 3 کام کرنا. پہلا کام لا الہ، ہاتھ اوپر کر کے لا الہ. دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرا کام نماز کا دامن. اور آسان الفاظ میں کہہ دو، مصطفیٰ کا دامن نماز ہے، نماز کا دامن مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو مصطفیٰ ہے، نماز نہیں تو مصطفیٰ بھی نہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. میں تمام کا شکریہ ادا کر لوں. اب بھی رہ گیا، بات کے لیے کچھ رکھو بھائی. ابھی میں نہ بھائی اس میں نہیں ہوگا بھائی، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. اور میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. یہ ہمارے حاجی جمعہ جی جو ہے نا، یہ تو 10 سال کے بعد بلاتا ہے اور لیمو کی طرح میرے کو نچوڑنا چاہتا ہے. یہ میرا دوست ہے کہ کیا ہے وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. کل میں نے حافظ چاند آپ کو فون کیا تھا نا، ہمارے ایک بیٹے نے فون کیا تھا کہ ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، کل خرگن نہیں آئیں گے. تو حافظ چاند نے کہا نہیں ایسا تھوڑی چلے گا. پھر میرے بیٹے نے میرے کو کہا وہ حافظ چاند تو ماننے کو تیار نہیں. میں سمجھ گیا جب میری بیوی چاند میں نہیں مانی تو یہ چاند کا کو مانے گا. تو پھر میں نے سوچا چلو اس سے بڑے کو بولوں. تو میں نے حاجی جمعہ جی کو بولا. تو کیا بولتا معلوم، میں صدقہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. اور میں نے دیکھا یہ کیا بولا معلوم ہے، یہ میری بیوی بھی دعا کرے گی. یہاں میں نے دیکھا کہ بیوی سے ڈرتے زیادہ ہے نا خرگن میں. ابھی ہم لوگ یہاں آ رہے تھے نا، تو جو آگے مولانا تھے، میں مولانا کا نام بھول گیا، ہاں وہ ایڈریس بتا رہے تھے نا، تو سامنے والا پوچھتا ہے قاری صاحب کو لے کے کہاں جانا ہے، کہاں جانا؟ بولے تیرے کو معلوم نہیں، میرے سسرال کی طرف لے کے جانے کا ہے. قاری احمد علی کے ایڈریس میں بھی سسرال آ گیا بھائی. خیر اللہ سب کو اچھا رکھے. میں بہت ہی زیادہ یہاں حافظ چاند صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اور مفتی طارق صاحب کا، مفتی عرفت. تو میں نے دیکھا کہ اب لگتا ہے تھوڑا بڑھاپا آیا ہے، باقی پہلے یہ بھی جوان ہٹا کرتا. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح مفتی آدم صاحب اور مولانا سہیل صاحب. مولانا سہیل کون ہے؟ ہاں یہ تو میرے بہت پیارے ہیں. آتے ہو نا، آپ سورت آتے ہو نا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے جی. اور شہر کا تقاضا تھا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کی ہیں ماشاءاللہ. تو سب کا بہت بہت شکریہ. یہی کہنا چاہتے ہو نا. 56 بچے جنہوں نے حصہ لیا فائنل راؤنڈ میں، 56 بچے منتخب ہو کر آئے ہیں، وہ ادھر سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. 56 بچے منتخب ہوئے، تو انعام 56 بچوں کو دیں گے؟ نہیں، یہ تیسرے راؤنڈ میں، فائنل راؤنڈ میں منتخب. فائنل راؤنڈ میں کتنا انعام ہے؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے ہے. ہاں میں نے سنا کہ کچھ پیپر بھی لکھایا گیا، تحریری امتحان بھی ہوا، تقریری امتحان بھی ہوا، اور ماشاءاللہ بچوں کو ابھی انعام دیا جائے گا. آپ سب لوگ پہلے انعام کو دیکھنا، اور ان بچوں کو میں بہت مبارکبادی، میں تو سب بچوں کو مبارکبادی دوں گا. اور یہ 56 بچوں کو، بچیوں کو، سب کو دل و جان سے مبارکبادی. تو ان سب کو انعام ملے گا کیونکہ سیرت النبی پر انہوں نے تیاری کی. مفتی شعیب صاحب ان کو انعام ملے گا کیونکہ سیرت النبی پر تیاری کی. تو میں بھی تو سیرت النبی پر بولا، میرے کو آپ کو. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہ پورے ہم یونائٹڈ. وہ ہم کے بارے میں بولوں ایک بات؟ جی بالکل، کیونکہ پوری ٹیم ماشاءاللہ ہم یونائٹڈ. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، کوئی بیان کرنے والے آئے، سننا، کوئی بیان کرنے والے آئے، تو وہ بیان میری طرح بہت لمبا چوڑا کرتے تھے. آئے کرسی پر بیٹھے اور کیا بولے معلوم؟ ہم. کیا بولے؟ اور اٹھ گئے. سب نے کہا مولانا بیان کرو نا. کیا ہوا؟ ہم نے آپ کے لیے 1 گھنٹہ نکال کے رکھا ہے اور آپ ہم بول کے چلے. تو مولانا نے کہا اچھا بیان کرنا ہے، ایکتا پر بیان کرنا ہے، ہندو مسلمان پر بیان کرنا ہے. کہا ہاں. پھر مولانا کرسی پر بیٹھے اور کیا بولے معلوم؟ بولو ہم. کیا بولے؟ اور اٹھ کے جانے لگے. تو کسی نے پکڑا، اور مولانا ٹکٹ نکالا ہے تمہارا، اور اتنی محنت سے تم کو بلایا، کھانا کھائے نا چبڑ چبڑ کے. مولانا پھر بیٹھے، بولے ہم. کیا بولے؟ تو پھر کسی نے کہا مولانا یہ کون سا بیان ہے؟ کہا پورے ایکتا پر یہی بیان ہے. ہا سے ہندو، میم سے مسلمان. کیا بن گیا؟ ہم. اور یہ ہم رہیں گے تو کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. ہمارا اتحاد اور اتفاق ٹوٹے گا تو ہزاروں لوگوں کی بد نظری ہمارے اوپر آئے گی، ہزاروں لوگوں کا حسد آئے گا. تو یہ ہم کے اندر اتحاد
इत्तेफाक, एक साथ होना, एक साथ रहना, लम्हा लम्हा साथ देना, कदम कदम। मेरे को पूरा यकीन है कि खरगोन का ये हम यूनाइटेड इंशाअल्लाह बहुत सोशल वर्क करता होगा और सोशल वर्क करेगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, एजुकेशन के लिए। और ये जो एजुकेशन आपने बताया है सीरतुन नबी वाला, अल्लाह ताला हर बच्चे बच्ची को दिलो जान से मुबारकबादी पेश करता हूं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मेरे हाजी जुमा जी का भी कि ये हाजी जुमा जी दरमियान में थे तो यहां तक मेरा आना हो गया। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए। भाई सब बातें बाद में करेंगे, तुम सब बातें अभी करवाओगे तो कैसा चलेगा? दुआ में ले लेंगे इंशाल्लाह, दुआ में आपको ही ले लूंगा। ये बहुत सताता है भाई हाजी जुमा जी। अभी तो वापस इसके घर पे जाने का है गोगावा, भाई वहां परेशान मत करना। क्योंकि अभी मैंने इसको पूछा, क्योंकि मेरे को अंदाजा हुआ कि गोगा यहाँ तो मैं कैसा भी करके बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। मुलाकात तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं मुलाकात करूं, लेकिन बीमार हो तो मैं तो अभी यहाँ से। लेकिन मैं सोचा इसलिए मैंने इनको पूछा, हाजी साहब आपके बच्चे पोते पोतिया नवासे नवासिया कितनी है? तो मेरे को धीरे से बोलते 120। तो मैंने कहा वो मुलाकात कर लिए, समझो पूरा खरगोन ने मुलाकात कर लिया मेरे से। खैर अल्लाह हमारे हाजी जुमा जी को भी बरकत अता फरमावे, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई वो इनामत तकसीम करे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को ये बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।